हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो मैंने अभी रिसेंटली देखी है, जो है वो क्या उसे कहते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जो है ना, वो मैंने देखी है। और मैं स्पॉइलर अलर्ट अभी दे रहा हूँ सबको जिसने नहीं देखी, मगर मैं कुछ चीजें इस मूवी में से बताऊंगा। मैं सारी स्पॉइल नहीं आप लोगों के लिए करूंगा, और मैं इसका क्यों कर रहा हूं, इसका क्यों देना चाह रहा हूं रिव्यू, उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है। वो क्या है कि मैं समझता हूं कि मार्वल ने साइंस फिक्शन मूवीज को तबाह कर दिया, और ये मूवी तो किसी सूरत भी साइंस फिक्शन की कैटेगरी में नहीं आती थी। ठीक है, आप मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं, मगर मल्टीवर्स में जंप कौन कर रहा है? जादूगर सारे। मतलब ये मेरे लिए एक बड़ी स्टूपिड सी बात थी, और मैं तो लिटरली मूवी देख के डिसअपॉइंट हुआ। मुझे तो लगा यार मैंने अपने पैसे जाया किए। ठीक है जी, कि ये क्या बात हुई भाई कि आपने जादूगर दिखाए हुए हैं। कहां गई वो आयरन मैन जो कि पहली आई थी, दूसरी आई थी, तीसरी आई थी, जिसमें जो जो हीरो है वो भी एक साइंस के थ्रू एक साइंटिस्ट दिखाया गया, और वो जो है वो कर रहा है काम। और विलन्स जो है इवन के वो भी साइंटिस्ट ही दिखाए गए हैं, साइंस के थ्रू ही चल रहे हैं। फिर आगे चली बातें, इवन के कैप्टन अमेरिका को अगर आप देख लें तो वो भी एक, उससे प्रॉपर पता चलता है कि वो एक साइंस पे ऊपर बेस्ड मूवी है। ठीक है जी, फिर आप आगे चलते हैं और औरों की देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको हर तरफ से साइंस नजर आती है। अब क्या हो रहा है, अब वो साइंस बची नहीं है। ये जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है, ये तो बिल्कुल मुझे तो बहुत ही बुरी लगी है कि इसमें जो है, और ऊपर से मुझे तो प्लॉट लाइन भी बड़ी कमजोर लगी है, कैरेक्टर्स के ऊपर भी। यानी तीन मेन कैरेक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर स्ट्रेंज का अपना, और वो जो दूसरी लड़की थी, और तीसरा जो है वो वांडा का कैरेक्टर था। इन तीनों कैरेक्टर्स के ऊपर प्रॉपरली एम्फसाइज भी अच्छे तरीके से नहीं किया गया। ठीक है जी, तो एक वक्त था आज से 5-7 साल पहले, जब तक इन्होंने शुरू नहीं किया था अपना काम, तो बड़ी अच्छी साइंस फिक्शन मूवीज आती थी। प्रोमीथियस आई थी, ओब्लिवियन आई थी, ठीक है, फिर वो फिर एज ऑफ टुमारो आई थी। इसके अलावा ऐसी जबरदस्त फिर एक वो घोस्ट प्रोटोकॉल थी, नहीं वो दूसरी थी, क्या उसका नाम है, जिसमें एक सोल्जर होता है, वो टाइम ट्रेवल करता होता है, वो मतलब बहुत अच्छी मूवीज आ रही थी। और अब क्या हुआ कि अब हम आके बस सुपर हीरोज पे आके रह गए, और सुपर हीरोज भी वो कि अब सुपर हीरो भी जादू कर रहे हैं भाई। तो यार फिर हैरी पॉटर देख लें, फिर क्या फायदा है इसको साइंस फिक्शन की कैटेगरी से अंदर निकालें। कम से कम ये फैंटेसी मूवी है, ये साइंस फिक्शन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी चाइनीज मूवीज कहीं बनाई जाती हैं जो कि फैंटेसी मूवीज होती हैं, जिनके अंदर जादूगर वो जी चक्कर बना रहे हैं, और जी कहाँ गई साइंस? स्पेसशिप्स किधर गई? किसी ने कोई आर्मर का सूट बनाया, किसी ने कोई क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, कोई टाइम जंप की बात हो रही है, वो किधर गया? सब कुछ कहीं भी नहीं, कोई कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, इवन के स्पाइडरमैन जो मूवीज हैं वो इससे बेहतर थी। तो मुझे तो ये लग रहा है, बड़ी देर से लोग ये बातें कर रहे हैं कि इसने जो है, मार्वल ने साइंस फिक्शन की डेथ करा दी है हॉलीवुड के अंदर। और एक हॉलीवुड ही था जो अच्छी साइंस फिक्शन मूवीज बना रहा था, अब वो भी खत्म हो गया। कोई मतलब मुझे तो कोई पिछले 2-3 साल में मुझे कोई मेमोरेबल साइंस फिक्शन मूवी याद ही नहीं है कि, और मैं जो हूं, मैं बहुत बड़ा साइंस फिक्शन फैन हूं। अब कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, कहां से देखें? तो वो जो एक इंट्रीग होती थी, जो एक क्वेश्चन छोड़ा जाता था एंड पे, वो बिल्कुल भी खत्म हो गया। और मुझे तो लगता है कि मार्वल जो है बेसिकली वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मूवी बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल करेक्टनेस भी पूरे तरीके से दिखानी है। ठीक है, मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं है कि आप फीमेल सुपर हीरो को बहुत पावरफुल दिखाए, जैसे कि वो दिखाई थी कैप्टन मार्वल। मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि आपने, आपको क्या जरूरी है कि आपने हर पॉलिटिकल करेक्टनेस का एंगल एक ही मूवी में पूरा करना है? क्या आपने सारे कलर्ड भी उसमें दिखाने हैं? आपने फीमेल सुपर हीरोज भी इक्वली पावरफुल या मोर पावरफुल देन मेल कैरेक्टर्स दिखानी है? भाई जब आपके पास तीन मेन कैरेक्टर्स में से दो जो है फीमेल्स थी, तो आप तीसरा इन तीन कैरेक्टर्स को ही प्रॉपरली करते,
जोर लगाते तो चीजें ठीक हो जानी थी। और 10-15 कैरेक्टर्स डाल के जो है वो क्या किया, मूवी को ओवर क्राउड किया। जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन पे ही जो है वो ज्यादा गौर नहीं किया जा सका। जो प्रोटैगनिस्ट है मूवी का, उसकी मोटिवेशन ही प्रॉपरली क्लियर नहीं की जा सकी। एक इनकर्जन का बताया और इनकर्जन को भी प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं किया गया। उसको प्रॉपर तरीके से इनकर्जन के डेंजर को भी प्रॉपरली नहीं दिखाया गया। एक यूनिवर्स दिखाया गया कि इनकर्जन की वजह से तबाह हो गया, और उस यूनिवर्स में कोई बंदा ही नहीं दिखाया। मतलब इससे बड़ी स्टूपिड बात क्या हो सकती है कि आपने जब कोई तबाही दिखानी होती है किसी भी तरह की, तो आप जब तक ह्यूमंस नहीं दिखाते तो वो तबाही का अंदाजा कभी भी नहीं हो सकता कि इंसानों की जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा है। जो यूनिवर्सेस के दरमियान ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता है कि क्या हुआ है, बाकी को बंदा ही नजर आ रखी। मतलब इससे बड़ी स्टूपिड बात क्या हुई। तो मुझे तो ऐसे लगा कि बिल्कुल ही जो है ना वो कोई मजा नहीं आया मुझे। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मार्वल वाले अच्छी जो है साइंस फिक्शन मूवीज नहीं बना सकते। इवन के जो पिछली स्पाइडरमैन आई है वो भी अच्छी थी। ठीक है। उसमें मतलब हमें नजर आ रहा था वो सारे के सारे कैरेक्टर्स, और वो जो विलन था, क्या उसका नाम है, मेरे ज़हन से निकल गया, बड़ी वो भी एक जिस तरह वो साइंस का सारा एक चीज नजर आ रही थी, वो ये चीज जो है सारी की सारी ठीक है नजर ही नहीं आ रही थी। तो क्यों जो है ये इस तरह किया जा रहा है। और मुझे तो यही लग रहा है कि ये सारा काम जो है ये खराब ही हो रहा है, ये कोई किसी अच्छी तरफ नहीं जा रहा। बेसिकली साइंस जो है वो होना चाहिए इन मूवीज में एक टॉपिक, मगर वो जो है वो नहीं है। बल्कि टॉपिक क्या बन रहा है अब, ये मिस्टिसिज्म वाले और ये स्पिरिचुअलिज्म वाले और ये जो सारी सूडो साइंसेज हैं वो आप साइंस फिक्शन मूवी में डाल के उसको साइंस के साथ ब्रांड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इस मूवी को कहा जा सकता है कि सूडो साइंस फिक्शन मूवी इसको कहा जा सकता है। अब ये साइंस फिक्शन मूवी नहीं है। ठीक है। साइंस फिक्शन जो है वो किसी चीज पे बिल्ड करती है। साइंस के अंदर कोई चीज होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको आप पकड़ते हैं और उसके ऊपर फिर आप इमेजिन करके एक रियलिटी को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो ये काफी अफसोसनाक चीज मुझे तो लगी है। मुझे तो जरा भी मजा नहीं आया इस मूवी को देख के, और मुझे तो लगा कि मैंने अपने पैसे ज़ाया किए हैं। आप लोगों को शायद डिफरेंट लगा हो, मगर मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगा। ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।